किसी का हक नहीं मारना चाहिए। सुदामा जी के लाइफ में जब गरीबी आई तुरंत नहीं आई थी, बहुत साल लगे। गुरुकुल से चले गए, अपनी लाइफ जी रहे हैं, फिर शादी हो गई, बच्चे हुए, तब आई। इतने साल में तो इंसान भूल भी जाता है कि मैंने कब उस 10 साल पहले क्या गलती करी थी, आज मुझे क्यों। तुमको याद नहीं, कर्म तुम्हारे ही है जी। तो कहते हैं किसी भी रूप में किसी और का पैसा, अगर उस पैसे पे आपका हक नहीं है तो आपको नहीं लेना चाहिए। जी। उस भोजन पे आपका हक नहीं है, आपको नहीं लेना चाहिए। उस पोजीशन पे आपका हक नहीं है, आपको पता है कि आपका हक नहीं है, आपको नहीं लेना चाहिए। जब आप दूसरे का हक मारते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने जिंदगी में दरिद्रता, जिसे हम पॉवर्टी कहते हैं, जी। वो लिखते हैं। वो आती है 5, 10, 20, 25 साल बाद आएगी तो जरूर। जी। क्योंकि वो लड़की आपके पीछे आई, वो अपना पूरा घर छोड़ के, सिर्फ देखा जाए तो उसका मेन रिश्ता सिर्फ आपसे है, आपसे ही सारा रिश्ता जुड़ा है। आज आप नहीं तो उसका किससे, आपके परिवार से क्या रिश्ता है कोई रिश्ता? कुछ नहीं। तो उसके रिश्ते तो आपसे ही जुड़े हैं। आपको ही वहां पर उसका सम्मान खड़ा करना पड़ेगा कि नहीं, नहीं करेगी, नहीं, ये उसका मन है, वो ही करेगी। और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपकी बहन का पति भी उसके लिए कर रहा होगा, तब आप बहुत खुश होगी जाके ना। आप रिस्पेक्टफुली जब एक दूसरे के लिए बोलेंगे कि हाँ हम हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की खुशी के लिए अगर कोई भी रोल निभाना होगा निभाएंगे। दुनिया कुछ भी बोले, क्या फर्क पड़ता है, एंड में तो रिश्ता आपका है और संभालना आपको है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ हर चीज में, कि आप दूसरों से क्यों एक्सेप्टेंस रखते हैं कि वो मुझे समझे। आप तो पहले अपने आप को समझिए। आपने खुद ने ही नहीं समझा, अगर समझ लिया होता तो आपने बोल दिया होता कि भाई ऐसी ऐसी बात है। थोड़ी देर, फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे गुस्सा आता है, मेरे घर को पता है कि मैं शांत हो जाती हूँ, तो मैं कह देती हूँ कि मेरा मूड आज थोड़ा अच्छा नहीं है, तो वो मुझे छेड़ते नहीं है कि ठीक है। लेकिन वही अगर मेरा मूड ऑफ है फिर भी मैं आके बैठूं पास में और फिर मुझे कोई ट्रबल करे तो मैं उस पर चिल्लाऊं और फिर मैं बोलूं मेरा मूड अच्छा नहीं है ना, तो सामने वाला तो ये बोलेगा ये बात बोलना था ना। तो आप उस पर चिल्ला रहे हो जो आपसे छोटा है, जो आपसे कम पावरफुल है। तो ये भी कहीं ना कहीं सोच समझ के ही हो रहा है कि अचानक से गुस्सा आ जाता है तो वो तो उस पर सब पे आना चाहिए, सोच समझ के आता है। जब आपको लगता है मेरे से पावरफुल सामने कोई है तो आप गुस्से को चुप कर देते हैं। तो जब वहां कर सकते हैं तो आप कहीं भी कर सकते हैं। कहती हूँ कि अमृत इज गुण, बिहेवियर, माइंडसेट, व्यक्ति कैसा है, और मोहिनी रूप इज ब्यूटी। तो बहुत ज्यादा अगर आप सुंदरता के पीछे भागेंगे तो आप गुणों को भूल जाएंगे या अमृत छूट जाएगा आपके हाथ से। अमृत छूटना नहीं चाहिए। बस इतना रखो कि ठीक है ब्यूटी है, उस पर ध्यान दिया है, पर मेन फोकस आपका आपके ऊपर, आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपका माइंडसेट, आपके स्किल्स, काम यही आते हैं। आगे जाके आपकी ब्यूटी चाहे आपके पार्टनर के साथ भी है या लाइफ रिलेटेड बात भी है, कितने समय की है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, उसके बाद ये चीजें अट्रैक्ट नहीं करती। उसके बाद आप कैसे इंसान हैं, आप काम कैसे कर रहे हैं, आप घर कैसे संभाल रहे हैं, आप फैमिली को कैसे देख रहे हैं, दोनों के लिए। चाहे लड़की है तो वो ये नहीं देखेगी कि वो ये सोच सकती है मेरा पार्टनर गुड लुकिंग हो, पर जब बच्चे की बात आएगी तो सोचेगी फादर अच्छा होना चाहिए जो जिम्मेदारी ले सके, बच्चों को संभाल सके,